ओम नमः शिवाय। आज हम एक बहुत ही गहरी और बहुत क्रांतिकारी बात साझा करेंगे। आप अक्सर देखे होंगे कि हमारे आसपास गांव, शहर, मोहल्ला में किसी न किसी को भूत पकड़ लेता है। किसी के घर में भूत होता है तो कोई कहता है कि मैं शमशान के रास्ते से जा रहा था तो मुझे भूत पकड़ लिया। मेरे गांव में एक चाचा हैं, उनसे एक बार भूत ने बीड़ी मांगा था। हर गांव की कहानी है। हर गांव में आपको एक आध बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि उनसे भूत बीड़ी मांगा था। एक आध ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं भूतों के साथ कुश्ती किया था, पटका पटकी हो गई थी, झगड़े हो गए थे भूतों से। लोग तमाम प्रकार की कहानियां सुनाते हैं भूतों की, कि मैं भूत को इस रूप में देखा हूं, किसी के ऊपर चढ़ते हुए देखा हूं, कभी पीपल के वृक्ष से लटके हुए देखा हूं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनाएंगे आपको, और हम बचपन से लेकर अब तक इस पे विश्वास करते आए हैं। अब विश्वास करना जरूरी भी है क्योंकि हम उसके पीछे का फैक्ट नहीं जानते, जो तथ्य है वो हम नहीं जानते। तो सवाल आता है कि क्या भूत होते हैं या नहीं होते। अगर भूत होते हैं तो फिर यहां पे सवाल आता है कि जिन लोगों को जानबूझ के मार दिया जाता है, जो कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिनका प्लानिंग करके मृत्यु की जाती है, हत्या की जाती है, वो मरने के बाद बदला क्यों नहीं लेते। और यहां तक हम जो भूत देखते हैं, लोगों पे भूत चढ़ते हैं, वो उन्हीं के गांव शहर के होते हैं। आप कभी ऐसे इंसान को देखे हैं जिसपे चाइना का भूत आ गया हो? नहीं, चाइना में भी लोग मरते हैं, उतने ही लोग मरते हैं जितना भारत में मरते हैं। हर जगह की कहानी है। मरने वालों की जो जनसंख्या है वो सेम है, कहीं घटती बढ़ती नहीं है। जितने लोग रहेंगे वो मरेंगे ही मरेंगे अपने समय पे। तो चाइना में भी लोग मरे होंगे, अमेरिका में भी लोग मरे होंगे, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका में भी लोग मरे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड में भी लोग मरे होंगे, लंदन में भी मरे होंगे। लेकिन वहां का भूत किसी भारत के व्यक्ति को नहीं पकड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्या भूत सीमा पार नहीं करते? क्या उनको भी पासपोर्ट चाहिए? उनको तो पासपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भारत के इंसान को सिर्फ भारत का ही भूत पकड़ता है, बाहर देश का भूत नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? और हम जैसा भूतों की कहानियां सुनते हैं कि दीवारों पे चढ़ने लगता है भूत, जैसा हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि भूत दीवारों पे चढ़ने लगा, गला दबाने लगा, हीरोइन का पैर खींच के बेड के नीचे ले गया, हवा में लटका दिया। हम फिल्मों में आमतौर पर यही देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम वैसी घटना नहीं देखते। हम जिसको देखते हैं, जिस पे भूत आता है, वो दो तीन कॉमन चीजें ही करता है। या तो वह बैठे बैठे बाइक से चिल्लाने लगेगा, या रोने लगेगा रात के समय अंधेरे में कि लोग डर जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आसपास कोई व्यक्ति आधी रात को रोने लग जाए अलग ही स्वर में, कभी कभी बच्चा भी रोने लगता है रात में, तो कभी कभी डर लग जाती है अगर उसकी आवाज बदल जाए तो। बिल्ली रोने लगती है आधी रात को तो इंसान सहम जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति रोए आधी रात में तो निश्चित है कि इंसान भीतर से सिहर जाएगा, बहुत तेरी की क्या हो गई, इंसान इतना रो रहा। एक बाइक से हंसने लगेगा। कुछ कॉमन चीजें होती है भूतों में, या मुंडी हिलाने लगेगा, सिर पटकने लगेगा, भाग दौड़ करने लगेगा, इतना ही करता है। लेकिन जिस पे भी भूत आता है, आप उस व्यक्ति को कभी हवा में उड़ते हुए नहीं देखे होंगे। आप जरा सोच के बताइए, जैसा हम भूतों की कल्पना किए हैं, जैसा हम भूतों के बारे में जानते हैं कि भूतों के पास सब शक्ति होती है, मन की बातें जान लेता है, एक जगह से दूसरी जगह हवा की तरह आके चला जाता है, पता भी नहीं चलता, बंद दरवाजे के भीतर भी चला जाता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास सब शक्तियां हैं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को देखे हैं? अब देखे तो बहुत होंगे, यहाँ पे 1000 लोग हैं, सबको भूत आती है। बहुत सारे बाबा हैं जो अपना दुकान चला रहे हैं, वो भूत भगाते हैं। लेकिन अगर आप उनके वीडियो को भी देखेंगे तो आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे इन बातों को, कि उनमें से एक भी व्यक्ति हवा में उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। जबकि भूत है सब पे, तो कोई तो हवा में उड़ते रहना चाहिए, कोई दीवारों पे चढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई खून पीते हुए दिखना चाहिए, नहीं होता। यहां तक कि हम देखते हैं कि जो वहां पे भूत आ रहे हैं वो भी कॉमेडी कर रहे हैं। अब जरा सोचिए। तो इस पे मैं बहुत गहरा सोच किया, दर्जनों पुस्तक पढ़ा, बहुत सारे वीडियो देखा यूट्यूब का,
चैट जीपीटी से बहुत लंबी बात किया, हफ्ता गुजर गया। मैं हफ्ता दिन से इस विषय को लेकर बहुत उलझा हूं। बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि बचपन से मैं देखता आया हूं, और अचानक से मन में आ गया कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, कि भूतों का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझते हैं बुनियाद से, शुरू से लेकर लास्ट तक, कि ये सब क्यों होता है। भूत हम देखते हैं तो है, लोगों पे आ जाते हैं, लेकिन ये भूत हवा में नहीं उड़ पाते। जिन्हें हम मार देते हैं साजिश करके, वो आके बदला नहीं लेते, ऐसा क्यों? जब वो तो आजाद हो गया मरने के बाद, अब तो बदला ले सकता है, उसके पास तो पावर है, जैसा हम फिल्मों में देख चुके हैं। वही हम भूत की धारा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है? तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में चलना होगा। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। उसकी किताबें मेरे विचार पर बहुत गहरा प्रभाव डाली। उसने जो शोध किया अपने जीवन में, वो 30 साल तक वो इन सब बातों से परेशान रहा, भूत के बातों से, कि भूत लोगों पे कैसे आ जाते हैं। लेकिन एक समय वो अपने जीवन में बिल्कुल चौंक गया, और वहीं से उसके जीवन की दिशा बदली। उसके पास एक मरीज आया, वो मरीज को ऊपर से देखा, यहां तक कि डॉक्टर के पास भी ले गया। पहले से तो मनोवैज्ञानिक था ही, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी ले गया। वो क्या करता था, रहता चिल्लाने लगता, कभी हंसने लगता, कभी रोने लगता, कभी सर पटकने लगता, जैसा हम भूतों की धारा बना रखे हैं, सेम उसके साथ हो रहा था। मनोवैज्ञानिक ने उस पर खूब गहरा शोध किया, कुछ बात हल नहीं हुई। डॉक्टर के पास ले गया, शरीर में एक भी प्रकार की समस्या नहीं निकली। वो बहुत हैरान हुआ कि व्यक्ति ऊपर से बिल्कुल चंगा भला है, यहां तक कि हम इसका डॉक्टरी इलाज भी करा लिए, फिर भी इसमें कोई समस्या नहीं दिखी। लेकिन ये बार बार ऐसा क्यों करने लग रहा, कि कभी कह रहा भूत आ गए, कभी इसकी आवाज बदल जा रहे हैं, ये फॉल्ट कहां है? वो बहुत गहरा शोध किया, बहुत गहरा शोध किया, 30 वर्ष लगा दिया इस पे। अंत में जो उसने निष्कर्ष दिया वो बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे निष्कर्ष हुए, हम आगे समझेंगे। पर वो क्या कहा सिगमंड फ्रायड ने? सिगमंड फ्रायड के जीवन में एक लड़की आई, अलेना नाम की एक मरीज थी। उसको एक समस्या था। समस्या क्या था? वो पानी से बहुत दूर भागती थी। जैसा कि हम भूतों को देखते हैं, किसी पे कोई भूत आता है ना, तो आग से दूर भागता है कि अरे बाप रे आग जला देगा। कोई भूत आता है तो लोहा से दूर भागता है कि लोहा मुझे मत टच कर देना। हम सुन रखे हैं ऐसा कहानियां भी, और लोगों पे जो भूत आता है तो ऐसा होता है। तो उससे एक बीमारी थी, वो पानी को देखती तो बहुत दूर भागती, उससे पानी सहन ही नहीं होता। पानी को देख के उसके मन में एक डर भय पैदा हो जाता। वो अजीब से व्यवहार करने लगती, चिल्लाने लगती, नाचने लगती, गाने लगती। जैसा भूतों पे देखते हैं फिर रहते हैं, उनको अलग ही बीमारी आ जाती है, वो अलग ही दुनिया में गुम हो जाते हैं। वैसा ही अलेना के साथ होने लगा। तुम जो सिगमंड फ्रायड था मनोवैज्ञानिक, वो अपने रूम में एक लाइब्रेरी जैसा बनवाया। लाइब्रेरी थोड़ा अनोखा बनवाया, मनोवैज्ञानिक था, वो अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। और आप देखे होंगे कि डॉक्टर जब हमें इलाज करते हैं तो बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। मरीज इस साइड लेटा हुआ है अपने स्ट्रक्चर पे, और डॉक्टर इस साइड है, अब बीच में एक पर्दा लगा है, और इधर से डॉक्टर बोल रहा, उधर से वो मरीज बोल रहा। दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते। अधिकतर आप ये इलाज देखे होंगे, बीच में पर्दा होता है, मरीज एक साइड होता है, एक साइड में डॉक्टर। दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखते, बस लेकिन बात करते हैं बराबर। इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है, ये मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे सिगमंड फ्रायड के थ्योरी में ही पता चला। इससे क्या होता है कि जब मरीज को ये विश्वास आ जाता है कि मुझे अब कोई देख नहीं रहा, मैं किसी भी हालत में रह सकता हूं, तो बेफिक्र होके वो धीरे धीरे आहिस्ता से अपने भीतर की भड़ास, जो सच्चाई होती है, वो कहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पे सामने बैठा हो, देख रहा हो, तो हम पहले से ही सतर्क रहते हैं, हम उस तरह से नहीं खुल पाते। जैसा कि हम अक्सर अकेले में होते हैं, आप कभी देखिए, जैसा कि हम अकेले कमरे में होते हैं, बंद कमरे में, जब कोई नहीं होता कमरे में, हम बिल्कुल अकेले होते हैं, तो उस व्यवहार में और जो समाज में हम व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल भिन्न होता है एक दूसरे से, वो कहीं तालमेल नहीं बैठता। हर व्यक्ति अकेले में अलग ही व्यवहार करता है। कभी कभी हम आईना देखते हुए जीभ निकाल लेते हैं अचानक से, कभी कभी हम बैठे बैठे गुनगुनाने लगते हैं अचानक से। हम भीड़ में नहीं कर सकते, अगर ये सारी काम करेंगे बैठे बैठे जीभ निकाल लें तो लोग धत्ते कि पागल है,
तो बहुत सारे ऐसे कांड करते हैं। तो पहले मरीज को विश्वास दिलाया गया। उसने मरीज को क्या किया कि एक तरीका निकाला विश्वास दिलाने के लिए कि इस मरीज से ही पूछा जाए। जब उसको कोई समस्या का जड़ नहीं मिला, सिगमंड फ्रायड को, कि इसके शरीर में कोई बीमारी दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये बार बार आवाज बदल जा रहा, कूद फाद करने लग रहा, पानी से दूर भाग रही, तो पहले एक बेड बनाया, अब बीच में पर्दा डाल के अपने दूसरे साइड हो गया। पहले उसको विश्वास दिलाने के लिए, जैसा कि हिप्नोटिज्म में बहुत सारे क्रियाकांड करते हैं कि सामने वाले को विश्वास हो, तो उसके विश्वास को जीतने के लिए कि उसको गहरा विश्वास हो जाए कि मैं बिल्कुल अकेली हूं। जैसे कि इंसान अकेले कमरे में होता है, जो वो खुद से बातें करता है, वो व्यक्ति से बातें नहीं कर सकता। हम अकेले बहुत सारी खुद से बातें करते हैं, हम किसी व्यक्ति से वो बातें नहीं कर सकते। यहाँ की जो परम मित्र हो उससे भी हम कुछ बातें नहीं कह सकते, कुछ बातें हम अपने पास ही रखते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने पहले उसको अकेला होने का विश्वास दिलाया, अब दूसरे साइड बैठ गया और उसको बेहोश किया, दवा के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से उसको हिप्नोटाइज जिसको बोलते हैं, वो हिप्नोटाइज किया और उससे पूछने लगा तुम अपने जीवन की घटनाएं बताओ, जो भी आज से पहले तुम्हारे साथ हुआ है वो एक एक करके मुझे बताती जा, जो भी याद है। अब वो बिस्तर पे लेटी, डॉक्टर दूसरे साइड बैठा, सिगमंड फ्रायड, और वो एक एक घटना बताने लगी। वो लड़की अलीना कहानी बताते बताते एक घटना बताई कि वो एक समय बहुत प्यासी थी, उसे पानी की जरूरत थी, वो पानी पीने के लिए जा रही थी। तभी वो देखी कि जो पड़ोसी का एक छोटा सा कुत्ता है, जिससे वो अलीना हर रोज गिलास से पानी पीती थी, जिस गिलास से, उस गिलास में पड़ोसी का कुत्ता मुंह लगा के पानी पी रहा। अलीना देखी, अलीना बिल्कुल धिनक गई उसको देख के, उसको घिन पैदा हो गई कि मैं इसी गिलास से हर रोज पानी पीती हूँ और ये कुत्ता पी रहा, तो स्वाभाविक है कि हर रोज गिलास यही पे मैं पानी पीने के बाद रखती हूँ, और कुत्ता पड़ोसी का है, हर बार यहाँ घर में आता है, तो कई बार इससे पानी पिया होगा, या आज नई बात नहीं होगी। मैं भले ही आज पकड़ पाई हूँ, आज मेरे आंखों के सामने ये घटना घटी है, लेकिन ये कुत्ता तो कई बार पानी पी चुका होगा। और उसके मन में एक भिनक पैदा हो गई, एक कल्पना उड़ान ले ली, और वहीं से वो पानी पीना छोड़ चुकी थी। और सबसे क्रांतिकारी बात तब घटी जब सिगमंड फ्रायड ने उसको हिप्नोटिस से बाहर किया, और वो लड़की जो घटना बता चुकी थी, उसके बाद वो धीरे धीरे पानी पीना शुरू कर दिया। यहां तक कि बहुत सालों से वो पानी से दूर रहती थी, उसको जबरदस्ती पानी पिलाया जाता था कि तू जिंदा रहे, पकड़ के। उनको भिड़कती थी, पानी से दूर भागती थी, डरती थी, लेकिन वो भूल चुकी थी वो ऐसा क्यों कर रही, उसको नहीं याद है, उसको याद ही नहीं था। बहुत सारी घटनाएं अपने जीवन के भूल चुके हैं, और चेतन में वो फिट है, लेकिन हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, ख्याल ही नहीं है। हम पूछे अगर आपसे कि आज से 10 साल पहले किसी फलाना तारीख को, विशेष दिन को आप कौन सा कार्य किए थे, या इतने बजे कौन सा खाना खाए थे, उसमें क्या क्या आइटम थी, आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे अतीत में हुई है जिसको हम भूल चुके हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने देखा कि जब वो घटना को वो शब्दों में उतार दी, वो कहानी बता दी, तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, उनको समझ आ गया, तो लड़की को समझ आ गया। उससे पहले उसको समझ ही नहीं थी कि वह पानी से दूर क्यों भाग रही थी, एक यांत्रिक हो गई थी, पानी से उसको डर होने लगा था, क्योंकि उसको इतना डर, सदमा लगा था भीतर से कुत्ते को पीते हुए देख के, वो सब अपना होश गवा बैठी। बस पानी से उसको भिनक हो गया कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, और वहां से वो पानी छोड़ दी। आज जब बता दी सिगमंड फ्रायड को कहानी, तो पानी पीना शुरू कर दी। वहां से सिगमंड फ्रायड को बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी मिली भूतों को पकड़ने का। उसने एक निष्कर्ष दिया, उसने कहा कि हम जिन लोगों पर देखते हैं कि भूत आया है, वास्तव में उन पर कोई भूत नहीं आया, किसी आत्मा का साया नहीं है, वो उनके ही किसी दमित इच्छाओं का परिणाम है जो आज विस्फोट हुआ है। उसने कहा कि हम जो अधिकतर, वो बहुत महिलाओं पे शोध किया, उसने देखा कि जो बहुत सारी महिलाओं पे भूत, आप अधिकतर देखेंगे 100 में 80 महिलाएं आपको मिलेगी भूत के, वो सर हिला के खेल रही है, कोई पानी में कूद रही है, तमाम प्रकार के क्रियाकांड करे, कोई टांग उठा रहा, कोई नाच रहा, कोई हंस रहा, कोई रो रहा, कोई गा रहा, बहुत सारे क्रियाकांड करते हुए दिखेंगे। लेकिन उसमें जो 100 में भूत आते हैं, वो उसमें से 80% अधिकतर जो जनसंख्या होगी वो महिला की होगी। वो महिलाओं पर बहुत शोध किया सिगमंड फ्रायड ने। उसने देखा कि जितनी भी महिलाओं पे भूत आ रहे हैं, उन सबके भीतर एक सामान्य गुण है। वो क्या है?
वो देखा कि सबने अपने अतीत में कहीं ना कहीं यौन इच्छा को दबा रखी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रेशर, घर का दबाव कि मेरी बेटी खराब ना हो, और वो उसके भीतर अवचेतन एकदम दबा रखी है, और वही वो भूल चुकी है। बार बार दबाते दबाते सिर्फ यौन नहीं, वो एक मेन पॉइंट पकड़ा कि ये ज्यादातर पाई गई है। अधिकतर अगर 80 महिलाओं में भूत आया है तो उसमें 40 से 45 महिलाओं में उसने देखा कि उन सब में यौन समस्या सबसे ज्यादा थी। और यही से एक नाम निकला हिस्टीरिया का। आप नाम सुने होंगे हिस्टीरिया की बीमारी। हिस्टीरिया की बीमारी और कुछ नहीं है, उसका कुल सिंपल सा मतलब इतना है, दमित इच्छाओं का विस्फोट। जो हम अतीत में इच्छाएं दबा रखे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की। एक और आप नाम सुने होंगे, भूतों की दुनिया में बहुत नाम चलती है, वो नाम क्या है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत हैवी है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं बोलना भी नहीं चाहता। इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए हिंदी बहुत सहज भाषा है। जो शब्द आएगा, जो भाषा आएगा, मैं उसी में कहूंगा। किसी को गुजराती आती है वो गुजराती में कहता है, किसी को बंगाली आती है वो बंगाली में कहता है, किसी को मराठी आती है वो मराठी में बात करता है। मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो उन्हें मजबूरी होता है कि इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। जैसे कि कंप्यूटर है, अब हम कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहेंगे, और हम उसे संगणक कहेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर इजी हो जाता है, हम सीधा लिंक बना पाते हैं। कंप्यूटर सुनते ही अच्छा, एक डेस्क जैसा बना होगा, एक कीबोर्ड रहेगा और माउस रहेगा, ये कंप्यूटर है। अगर हम रेडियो को कहें आकाशवाणी यंत्र तो थोड़ी समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि रेडियो हम आसानी से पकड़ पाते हैं कि जिसमें से सिर्फ आवाज आएगी, हम उसमें चित्र नहीं देख सकते। तो कुछ कॉमन चीजें होती है हम जिसको उसी नाम से कह सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। जैसे कि हम टीवी को टीवी कहते हैं तो समझ आती है। अगर हम कहें कि दूरदर्शन, आज मैं दूरदर्शन देख रहा हूं तो ऐसा मन में भ्रांति आएगी कि मैं कोई चैनल देख रहा हूं विशेष, जबकि ऐसा नहीं है। तो खैर हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। आप एक नाम सुने होंगे, देखिए मैं सबसे पहले तो माफी चाहता हूं इसलिए कि मैं बोलने का अभ्यासी नहीं हूं। एक बच्चा चलना सीखता है, पहले खड़ा होता है तो गिर जाता है, फिर घुटने के बल चलता है, कभी कभी खड़ा होता है तो ऐसा गिर जाता है चलते चलते कि दांत टूट जाती है। लेकिन बच्चा हार नहीं मानता, फिर उठता है, फिर प्रयास करता है, फिर चलता है, फिर समय के साथ गति करते 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 विकास करते करते एक दिन वो दौड़ना सीख जाता है और हमारी तरह चलने फिरने बिल्कुल चंगा भला प्रवीण हो जाता है, कुशल हो जाता है चलने दौड़ने में। तो वही हाल मेरा है, मैं बोलने का बिल्कुल भी अभ्यासी नहीं हूं। लेकिन बात यह भी है कि जो तथ्य है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो आप, मैं चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिएगा बातों पे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप एक नाम सुने होंगे हिस्टीरिया के साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्या मत है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सिर्फ इतना ही मतलब है, और चेतन मन में जो चोटें लगी है उन सब का जाल, और चेतन मन के चोटों का जाल। आप कभी ध्यान दिए कि हम बहुत सारे समय पे ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें अपमानित कर दे, हम उस समय बोल नहीं पाते तो वो हमारे मन में बहुत लंबे समय तक खटकता रहता है। अगर किसी दो व्यक्ति से आपका बहस हुआ हो, सामने वाला हो और आप, दो व्यक्ति आप बहस कर रहे हो और तीसरा बोल दे और वहां पे आपका अपमान हो जाए या आप हार जाएं, तो बात लंबे समय तक खटकती है कि वो क्यों बोला, उसका तो लड़ाई थी ही नहीं। या कोई बात पे कोई बोल दिया हो, हम उसका जवाब ना दे पाए हो, वो बातें लंबे समय तक हमारे मन में खटकती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम जिसको जवाब नहीं दे पाते, या कहीं पे अपमान हुआ हो, कहीं पे हमें डर लगा हो और हम वहां पे चुप रह गए हो, तो सब जब चोटों का जाल है, जैसे भी हमें क्षति पहुंची हो बिल्कुल भीतरी, किसी समाज में आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, उस समय आप कुछ नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ की ताकत थी, लेकिन वो भीतर एक और चेतन में बैठ गई, खटक रही हमेशा। तो एक दिन विस्फोट होगी, वो अलग रूप में निकलेगी, क्योंकि वो आप कह भी नहीं सकते किसी को
क्योंकि वहां पे आपका अपमान हुआ है, डर बनी है, लोग सुनेंगे तो फिर कहेंगे किधर तेरे, यही तेरी इज्जत रह गई, इन सबका डर है। तो बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ में जो हुई है वो हमारे भीतर जो चोट पहुंचाई है, बहुत गहरे में अपना छाप जो छोड़ गई है, जो संरचना बनी है। हम बहुत बार किसी से अपमानित हो गए हो, कभी छोटे बात पे कभी बड़ी बात पे, तो उन सबका जो संरचना बना और हम जवाब ना दे पाए हो। बहुत सारे लोग जॉब से परेशान हो जाते हैं, 5 साल 10 साल में बहुत सारे लोगों को देखा हूं तो ड्यूटी करते करते वो हॉस्पिटल पहुंच गए, मेंटल हॉस्पिटल, पागल हो गए। कभी कभी कोई व्यक्ति पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है, क्योंकि किसी बिंदु पे जाके वो खटक जाता है, फंस जाता है। बार बार उसको वहां पे अपमान मिला हो या कुछ सवाल जिसका वो हल ना कर पाया हो, वो भीतर एक संरचना बन गई है कई सारे बातों का। तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो हमारे अवचेतन मन में लगे चोटों का जाल है, जो आगे विस्फोट होता है। तो इंसान क्या करता है, बैठने बैठे एक बैठ चिल्लाने लगता है, वो किसी न किसी कारण से निकालता है। आप जरा सोचिए, कभी कभी हमारे अतीत की हुई घटनाएं हमें याद आती है, हम गहरे में बैठे होते हैं बिल्कुल शांति अकेले, और वो बात बिल्कुल शिद्दत से याद आ जाए कोई, जहां पे हमारा अपमान हुआ हो, डर हुआ हो, तो वो परिस्थिति हम वर्तमान में फील कर लेते हैं। दिल करता है कि बस सभी समझा दो, जबकि वो उस बात को बीते घंटों क्या, साल क्या, कई साल बीत गए, लेकिन फिर भी मन इस समय ताजा उसे कर देता है। और उसी घटनाएं आपके अतीत में बहुत बार हुई हो, एक संरचना बन गई हो। अगर आप किसी विशेष अवस्था में गुस्सा करते हैं तो बार 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 गुस्सा करते करते एक संरचना बन गई हो, अवचेतन में वो जमा हो गई, जिसका पता आपको भी नहीं है, लेकिन अवचेतन में तो जमा हो गई, वो किसी न किसी दिन विस्फोट होगी। और यही हमें भूतों के लक्षण में दिखता है, यही भूत है। भूत और कुछ नहीं, भूत हमारे मन का जाल है, हमारे दमित इच्छाओं का फल है। हिस्टीरिया का सीधा सा मतलब यही है, हमारे दमित इच्छाओं का विस्फोट। और इसी का आगे विकास हुआ, नाम समय के साथ थोड़ा रिसर्च हुआ तो नाम निकल के आया पर्सनालिटी डिसऑर्डर। व्यक्तित्व किसी रिप्रेस्ड पर्सनालिटी, कोई प्रभाव संरचना आप पे पड़ गया, आप बार बार अपमानित हुए हैं, उन सबका एक संरचना बन गया, जाल बन गया। तो एक बार से तो कुछ नहीं हुआ। कबीर जी के एक वचन है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। एक ही जगह पर अगर बार बार रस्सी को घिसा जाए तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो एक बार आपको अपमान मिला तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कई बार अपमान मिलने के कारण वो एक संरचना बन गई, घनत्व हो गया, घनीभूत हो गया। अब वो एक दिन विस्फोट होकर फटेगा, अब वो अलग रूप में दिखेगा। आप चिल्लाने लगेंगे, हंसने लगेंगे, रोने लगेंगे, अचानक से आवाज बदल जाएगी आपकी, और घर वाले सोचेंगे बस अब मेरे बेटे पे भूत आ गया। क्योंकि वो बात आपको भी नहीं पता, वो आप भूल चुके हैं उन सब बातों को, लेकिन हमारा अवचेतन नहीं भूला है, और बस उसी का फैलाव, प्रक्षेपण हमें भूतों के लक्षण दिखता है, और यही भूत है। बाकी हम जैसा भूत सोचते हैं, हमने जो शुरुआत में बात की थी कि भूत जब वो मर जाता है व्यक्ति तो भूत बन के बदला क्यों नहीं लेता अपने दुश्मन से, यही कारण है कि उस रूप में भूत नहीं होता जैसा हम कल्पना कर रखे हैं, जैसा हम मानते हैं कि भूत आया बीड़ी मांगेगा, नहीं, वो उसी व्यक्ति का बहुत गहरा में दबा हुआ कोई भाव है, कोई अवचेतन मन का विचार है, वो जिसको अभिव्यक्त नहीं कर पाया किसी कारण से, सामाजिक दबाव, घर का दबाव, आर्थिक दबाव, तमाम प्रकार की चीजों से। बहुत सारे लोग ड्यूटी में दम घुट रहा उनका, मेरा खुद घुट रहा, मैं दूसरे को क्या कहूं, मैं खुद परेशान हूं, लेकिन क्या करे, आर्थिक तंगी कुछ भी करा सकती है जीवन। पेट है तो भेंट है, पेट कुछ भी करा देगी, और मैं भी झेल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलता, लोग मुझसे बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक गहरा बोध है। मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग कर रहे हैं सब चुपचाप सुन रहे हैं उन सबको गहरा बोध है, नहीं, मुझे गहरा बोध है। क्यों, मैं क्यों सुनता हूं? वहां पर बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, चल ये बोलता क्यों है, इसके पीछे कारण है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि मान लीजिए आज मुझे सुपरवाइजर ने बोला, मैं उससे झगड़ा कर लिया, जम के झगड़ा कर लिया,
तो कल फिर मुझे वहीं पे जाना है और वो अब अलग पॉइंट लेके फिर से अब मुझे डबल ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। जिससे झगड़ा किए फिर उसी के अंदर में जाना है, कोई उपाय नहीं है। दूसरा, मेरी आर्थिक तंगी इतनी है कि मैं क्या ही कहूं, रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन शुद्ध नहीं है, ड्यूटी कर रहा हूं तो खा रहा हूं, तो फिर खाने पे लानत पड़ जाए। तो क्यों बोलूं? मुझे पता है कि अगर मैं लड़ा और वो सुपरवाइजर सामने से एक बार भी बोल दिया कि तुम मत आना कल से, तो मैं अब कल से नहीं जाऊंगा। इतनी तो हर इंसान की गरिमा होती है, हर इंसान का इतना स्वाभिमान होता है कि जो व्यक्ति मना कर दिया कि मेरे द्वार में मत आना, वहां पे आप नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी जो बड़े हैं वहां पे, वो रोज लड़ रहे हैं और रोज सुने जा रहे हैं कि मत आ, नहीं जरूरत तेरे जैसे की। अब फिर वो जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं वीर हूं और मैं चुप हूं, तो समझ रहे हैं कि ये कमजोर है। अरे मुझे पता है कि तुम सबसे है कि पड़े हो, मेरे को तो बोल रहा तो मैं चुप हूं। क्या होता है कि जब सुनने वाले को सब्र आ जाए तो बोलने वाला अपनी औकात खो देता है। वो सामने से बोल रहा और मैं प्रतिक्रिया में एक शब्द भी नहीं दे रहा, मैं चुपचाप दिल को गर्द रहा, ठीक ठीक ठीक। वो कितनी बातें बोलेगा, थक जाएगा 2 4 10 बातें बोल के। लेकिन अगर मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं तो उसको चोट भी पहुंचेगी, तो 2 को 4 बोलेगा बढ़ा चढ़ा के। अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो ये कहेगा कि हाँ गलती हो गई, सुधार करना। लेकिन अगर मैं कहता हूं तो ये पलट के कहेगा मत कर, तू कल से मत आना। और मैं यही नहीं चाहता कि वो सामने से बोल दे, क्योंकि जिस दिन वो बोल दिया उस दिन मुझे छोड़ना है, और छोड़ दिया तो सबसे पहले मुझे रहने की जगह जाएगी। बस यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी के कारण मैं कायर बना हूं, मैं कमजोर हूं। कायर मतलब कि इंसान एक नहीं हो जाती कि कायर एकदम डर के बैठा है, नहीं। लेकिन भीतर से मैं समझ रहा हूं कि हाँ मैं कायर हूं, क्योंकि वो बोल रहा मैं नहीं बोल रहा, सामने वाला मुझे डांट रहा, लेकिन मैं फिर भी चुप हूं। सही हूं फिर भी चुप हूं, क्योंकि सत्ता उसके हाथ में है। वो अलग ना अलग पॉइंट से मुझे परेशान करेगा। अतीत में कई बार कर चुका है, ये मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा, कैसे तुम जान लीजिए अगर नहीं करता तो, क्योंकि मैं अतीत में बहुत बार झेल चुका हूं। आज से जॉब नहीं कर रहा हूं, 8 साल से जॉब कर रहा हूं, मैं बहुत झेल के थक गया। इसलिए तो क्या होती है हमारे मन में जो जाल होती है, हम टॉपिक भटक जा रहे हैं, तो हम टॉपिक पे ही रहना चाहते हैं कि जो हम भूतों की कॉन्सेप्ट देखते हैं, भूत बदला क्यों नहीं लेते, इसके पीछे कारण है कोई सा भूत नहीं होता। हाँ ये ठीक बात है कि जिस ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है, वो मूल ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में विराजमान रहता है। अब रूप का मतलब वो रूप नहीं पकड़ लीजिए जैसा हम भूतों का रूप पकड़ लेते हैं कि किसी का गर्दन नहीं होगा, किसी की हाथ नहीं होगी, कोई पूरा खून से लथपथ होगा, किसी का टांग नहीं होगा, किसी की आंखें बाहर निकली होगी, किसी के दांत बड़े बड़े होंगे, डरावने दिखेंगे एकदम हा हा हा, तो ऐसा भूत नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे ये जो भूतों का लक्षण हमें दिखता है लोगों में, ये भूत नहीं है, ये हिस्टीरिया है, दमित इच्छाओं का विस्फोट है, जिसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। आज के समय में कोई अवचेतन मन में लगी चोट है, जाल, वही आगे फूटती है। तो वही मैं टॉपिक पे था जो बातें हम कर रहे थे ड्यूटी की, कि बहुत सारे लोग हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ड्यूटी से, बहुत सारी घटना है। आप अपने देश के देखिए, आज के समय में हमारे देश में 100 लोग से ज्यादा हैं जो सुसाइड कर लिए प्रेशर में आकर जॉब के। एक हरियाणा की लड़की सीईओ थी कंपनी की, कंपनी की सीईओ थी, बहुत मेहनत करके बनी थी। अभी मुश्किल से 2 साल पहले की घटना है, 2024 की, अभी हम 2026 में हैं। 2024 की घटना, वो 2024 की शायद 25 के मध्य की घटना है, वो सुसाइड कर। इससे दर्जनों सैकड़ों कहानियां हैं हमारे पास, उदाहरण कि लोग ड्यूटी के प्रेशर में आके आत्महत्या कर लिए, उनको नहीं सहन कर पाए, वो इतना ओवरलोड हो गया, अपमान, डर, दबाव समाज का, घर का, वो आत्महत्या कर लिए। तो ये जो हमें भूतों का लक्षण दिखाई देता है, ये उसी का परिणाम है। भीतर बहुत चीजें जो दब गई है वो अलग रूप से निकल रही है। वो व्यक्ति बैठे बैठे चिल्लाने लग रहा, हंसने लग रहा, नाचने लग रहा। इसका इलाज क्या है? इसलिए आप देखे होंगे बहुत जगह पे थेरेपी चलती है, हिप्नोटाइज, मनोवैज्ञानिक आते हैं इसे, क्योंकि उसका क्या है कि जो विचार दब गया है उसको बाहर निकलवाना बहुत जरूरी है। अब किसी भी माध्यम से, वो भी भूल गया है व्यक्ति, इसलिए हम कोई बड़ा वैज्ञानिक पकड़ते हैं, पहुंचे हुए बाबा पकड़ते हैं, जिसको उसमें अभ्यास हो वो कराने का,
तो वो विचारों को बाहर निकलवाता है समय के साथ, वो जो भी अपना क्रियाकांड लगाता हो, और वही से व्यक्ति ठीक होता है। बाकी वैसा भूत नहीं होता। अगर वैसा भूत होता तो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी हो, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास पावर्स है, शक्ति है। आपके पास वैसी शक्तियां नहीं है, सुपर नेचुरल शक्ति नहीं है आपके पास, उसके पास सुपर नेचुरल है। इसलिए वैसा भूत नहीं होता। ये जो सारे भूतों का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, लोगों पे भूत आते हैं, बीड़ी मांगते हैं, उठा पटक करते हैं, जीभ निकालते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गोद गाते हैं, रोते हैं, ये भूत नहीं है। ये उनके ही बहुत गहरा कोई विचार है, कोई भाव है, जो आज अलग रूप से विस्फोट हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई त्रुटि रही हो, कोई सवाल रहा हो इससे जुड़े, तो हमें कमेंट जरूर करें। हम अगले वीडियो में उसको मेंशन करेंगे और समझेंगे वो क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।